फ्री। चंबल के बीहड़ में डाकू रहते थे तो वहीं साधु भी रहते थे और मुलाकात भी कभी कभी हो जाती थी। हम इस समय चंबल के इलाके में ही एक परिवार में हैं और जहाँ दो बाबा लोग मिल गए हैं, एक महामंडलेश्वर जी हैं और एक कथावाचक हैं। दोनों लोगों का हम परिचय कराएंगे और डाकुओं से इनकी भी मुलाकात होती थी। डाकुओं का एक अलग साम्राज्य था, डाकुओं का कानून चलता था। डाकू ग्राम प्रधान बनाते थे, डाकू बनाते थे निर्विरोध ग्राम प्रधान, निर्विरोध क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और विधानसभा लोकसभा में भी डाकुओं के कहने पर डर के मारे लोग वोट देते थे, क्योंकि डाकू हमारा अनिष्ट कर देता था। वहीं लोग संतों के पास भी जाते थे कि बाबा जान बचाइए, और डाकू लोग भी बाबाओं के पास आते थे और आशीर्वाद लेते थे। कहते थे बाबा लोग पता नहीं आशीर्वाद कैसा देते थे कि जाओ बेटा और फलो फूलो, या आशीर्वाद देते थे कि बेटा अब तुम्हारा नाश हो जाए, ये तो बाबा लोग ही बताएंगे। लेकिन डाकुओं का इलाका था। हम इस समय जहाँ हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चंबल का इलाका है, यह चंबल का पानी है। जो चंबल का पानी पीता था वो बागी हो जाता था। बागी और डाकू दो अलग अलग शब्द थे। इसकी परिभाषा हम बीहड़ में ही करेंगे। अब हम दोनों जो बाबा लोग हैं उनसे मिलवाते हैं और बात करेंगे। पहले बाबा से हम रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध करेंगे कि अभी केवट राम कुछ प्रसंग आप तो थोड़ा सा गा करके दो। जी जी जी। परमात्मा श्री राम सीधे अनुज भ्राता लक्ष्मण प्राण प्यारी प्रीत माँ प्राणेश्वरी देवी सीता जिस समय गंगा के किनारे पहुंचे, वहां भक्त केवल नाव डाले बैठा था। इसलिए 4 जन्मों से प्रतीक्षा कर रहा था परमात्मा की। भगवान न समीक्षा से आते हैं, न परीक्षा से आते हैं, सच्ची प्रतीक्षा से आते हैं। ये पूर्व जन्म में एक बहेलिया था, बहेलिया से राजा, राजा से कछुआ, कछुआ से केवट बना। तुलसीदास जी ने बड़ी प्यारी चौपाई लिखी है जिस पर हिंदुस्तान के विद्वान एक एक महीने भूल जाते हैं। मांगी नाव ना के बटियाना कहूँ तुम्हार मरम मैं जाना। इस चौपाई में विशेषता क्या है कि ना इधर करते तो भाव दूसरा है, ना उधर करते हैं तो भाव दूसरा है। लेकिन रामचरितमानस में जो इसका अर्थ लिखा है वो साफ लिखा है। प्रभु श्री राम जी ने नाव मांगी पर केवट नहीं आ रहा, वहीं बैठा बैठा कह रहा है मैं तुम्हारा मरम जानता हूँ। जिसका मरम कोई नहीं जान सका और केवट कह रहा मैं तुम्हारा मरम जानता हूँ। इस प्रसंग के 3 गंभीर बिंदु हैं। पहला बिंदु है छत्री मर सकता है पर मांग नहीं सकता, उसे मांगने का अधिकार नहीं है, फिर क्यों मांगी। दूसरा बिंदु है कि केवट क्यों नहीं आ रहा, और तीसरा बिंदु है मरम। तो पहले पर चर्चा ये है कि लोग हमसे कह देते हैं कि पंडित जी उस समय ये छत्री नहीं थे, फिर कौन थे कि तापस भेष विशेष उदासी और 14 बरस राम बनवासी। उस समय ये संत थे, साधु थे, वनवासी थे, और साधु की कोई जात होती नहीं। बिल्कुल सही, साधु की कोई जात नहीं होती, लेकिन जात का कोई छत्री ब्लड का असर होता है। साधु बन जाए तो कितने देर रह सकता है, जब तक दंगा फसाद ऊंच नीच की कहीं बात नहीं है तब तक वो साधु बना रह सकता है। कहीं भी कोई बात आई तो वो अपनी बात पे आ जाएगा। ये कोई वैसी बात नहीं, बिल्कुल ठोस प्रमाण है। आप आरण्य कांड को उठा के पढ़ें, उसमें लिखा है कि 14,000 निशाचर खर दूसर जिस समय राम जी के पास आए और तपस्वी भेष देख के बोले ए बाबा जी तू बाबा है, मुझे बाबा बैरागियों से लड़ना नहीं है, अपनी पत्नी मुझे दे दो, दंडक वन छोड़ के चले जाओ। राम अपनी पत्नी मुझे दे दो और यह जंगल दंडक वन छोड़ करके चले जाओ। यहाँ भी अपहरण होता था, डाकू अपहरण करते थे। तो डाकुओं जैसा ही कुछ उधर था क्या? अच्छे बुरे हमेशा राक्षस और डाकू एक ही जैसे थे क्या? नहीं, देखिए राक्षस कोई प्रवृत्ति नहीं है, संत कोई प्रवृत्ति नहीं है, संत कोई राक्षस कोई व्यक्ति नहीं है, संत कोई व्यक्ति नहीं है। राक्षस और संत ये प्रवृत्ति है। कब किसकी प्रवृत्ति संत की हो जाए, कब किसकी प्रवृत्ति राक्षसी हो जाए।
कब वाल्मीकि डकैत से संत हो जाए। जी जी बिल्कुल उल्टा नाम जगत जपाए जपत जग जाना, वाल्मीकि भय संत ब्रह्म समाना। समाना। गुरुदेव, बिगड़ा हुआ व्यक्ति कभी सुधरता नहीं है, बिगड़ा हुआ व्यक्ति कभी सुधरता नहीं है। यदि सुधर जाए तो दोबारा बिगड़ता नहीं। वैसे ही अच्छा व्यक्ति साधारण बिगड़ता नहीं है, यदि बिगड़ जाए तो फिर कभी सुधरता नहीं। ये बात सत्य है कि आदत बदलना आसान नहीं है, और जो आदत नहीं बदल सका वो काबिल इंसान नहीं है। तो गुरुदेव, महाराज जी, अभी हमारी अधूरी बात रह गई है। तो जिस समय कहा मैं बाबाओं से नहीं लड़ता हूँ, तो राम जी स्वयं कह रहे हैं अपने मुख से कि होश में रहना, बिल्कुल बाबा नहीं है, और भेष बाबा का है। तो फिर आप कौन है? राम जी कह रहे हम छत्री मृगया बन करही, और तुमसे खल मृग खोजत फिरही। हनुमान जी ने भी कहा, बोले को तुम श्यामल गौर शरीरा, और छत्री रूपो फिरो बनो वीरा। छत्री होके नाव मांगी। इसके भी कई कारण, इसको हम लगभग 3 दिन बोलते कठिन भूमि कोमल पद गामी, जी 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 कवन हेतु बन विचरो स्वामी। स्वामी एक महाराज जी ने जो प्रसंग शुरू किया है, तो दोनों को जानते हैं। राम भी जानते हैं कि हनुमान है, हनुमान भी जानते हैं कि राम है। जी। लेकिन परीक्षा हो रही है, कवन हेतु बन विचरो स्वामी। जी जी तो रामचंद्र जी कह रहे हैं कि कौशल्य दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए, यहाँ निशाचर हरि बैदेही, विप्र फिरो हम खोजते ही। हनुमान जी को वह भी कह रहे हैं विप्र, क्योंकि ब्राह्मण के भेष में हनुमान जी गए थे। महाराज जी, बड़ा अच्छा प्रसंग आपने सुनाया। शुभ नाम आपका? सर, यहाँ 3 भाव है जो आपने चौपाई बोली। अपना नाम बता के तब बताइए, एक बार लोग जानना मेरा चाहेंगे। नाम श्री राम कथावाचक पंडित अमित कुमार तिवारी उर्फ छुन्ना पंडित के नाम से लोग अधिक जानते हैं। अजीत मलौरिया, उत्तर प्रदेश। प्रसंग जो आप कह रहे थे उसको फिर हम स्वामी जी के पास चलते हैं। जी, अभी आपने चौपाई जो हमें सुनाई है, राम जी ने हनुमान जी से कहा, खोजत फिरत विप्र हम तेई, यहाँ हरि निश्चर बैदेही, खोजत फिरत विप्र हमोते ही। तो यहाँ हरि, आपकी सीता का हरण हुआ है पंचवटी में, और इस मुख पर्वत काफी दूर है, वहां आप कह रहे हैं यहाँ हरि। तो राम जी सत्य बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? राम जी सत्य बोल रहे हैं। भाव ये है, यहाँ हरि, हरि माने बंदर, निश्चर माने राक्षस, बैदेही, हे ब्राह्मण देवता, हम 3 को खोज रहे हैं, हरि, बंदर, निश्चर, बैदेही। बंदर, राक्षस, बैदेही, हम 3 की खोज में निकले हैं। ये यहाँ भाव है। और बंदर भालुओं के माध्यम से ही हम बैदेही को खोज पाएंगे। हमारे बीच महामंडलेश्वर हैं स्वामी जी, उनका भी परिचय कराते हैं। महाराज जी, शुभ परिचय। संतोष दास महाराज। अच्छा, महाराज श्री, यहाँ डाकुओं का वर्चस्व था जहाँ हम बैठे हैं। बीहड़ का कुछ अध्ययन भी कर रहे हैं। हम डाकू तो नहीं रहे, लेकिन बीहड़ और चंबल का वह पानी, यमुना के किनारे का बीहड़ और चंबल का पानी, यह सब कुछ है। और तासीर यहाँ की बड़ी गर्म है। जो चंबल का पानी पी लेता है वो बागी हो जाता है, अथवा जिसको बागी होना होता है वो चंबल का पानी पीता है और यहाँ की खाक छानता है। डकैतों का जीवन आपने देखा है। कैसा अनुभव है? गाँव में आते थे, गाँव में हलचल मच जाती थी? गांव में आते थे, लेकिन गांव में किसी को परेशान नहीं करते थे। संत महात्मा को बहुत सम्मान करते थे, बड़ा सम्मान करते, बहुत आशीर्वाद लेने के उत्साही रहते थे। हाँ। कि कि महाराज हमें आशीर्वाद दे दो, हमारा नाम हो जाए। डाकू सिर्फ नाम के लिए जंगल में कूदते थे कि किसी प्रकार मेरा नाम हो जाए, ऐसा आशीर्वाद हमें दे दो। तो आप लोग आशीर्वाद भी देते थे? बिल्कुल। सबको दे देंगे। बिल्कुल। हमारे तरफ एक खेसारी है, खेसारी लाल यादव, एक गीत गाया है कि तोर मैयो जिंदाबाद, तोर मौसियो जिंदाबाद, ऐसे करके। बहरहाल थोड़ा सा आप भी आनंद लेंगे, और वार्ता के दौरान कुछ आनंद के विषय आने चाहिए, नहीं तो आदमी बोर होता है। तो चलिए, खेसारी लाल यादव इसमें आ गए, तोर मैयो जिंदाबाद, तोर मौसियो जिंदाबाद। तो आप लोग सबका जिंदाबाद कर देते थे? नहीं, जिंदाबाद तो उनको करते ही थे, आशीर्वाद देते थे, लेकिन हम उनसे ये कहते थे, हाँ। किसी इस प्रकार से कार्य मत करना जिससे कि आपका इस लोक बिगड़ जाए, परलोक भी बिगड़ जाए। हाँ। अपना नाम करो, लेकिन परलोक को देखते हुए नाम करो। हाँ। तो वो मानते भी थे।
लेकिन किसी घटना में फंस के भूल जाते हैं वो, लेकिन उनको फिर याद दिलाना पड़ता था, फिर आते हैं हमारे पास तो उनको फिर आशीर्वाद देते थे। इस प्रकार से उनकी जीवन लीला चलती रहती थी। लेकिन सुधरना तो वो तो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, तब सुधरता है इंसान, लेकिन संतों के आशीर्वाद से भी परिवर्तन हो जाता था। ये सब ऐसा उनका। गोस्वामी जी ने कहा है संत हृदय नवनीत समान। नवनीत समान। जी, बहुत नवनीत से विप्राय मक्खन का है, जी। मक्खन के समान संत का हृदय है। और संत बड़ा कोमल होता है, लेकिन संत आशीर्वाद भी देता है, साथ भी देता है, बहुत सी चीज़ें कह देता है, बहुत सी चीज़ें भीतर लेकर के रखता है। और अगर संत से विप्राय गृहस्थ लोगों का भी है, संत का बड़ा व्यापक है। संत का यह नहीं है कि केवल इस तरह का वस्त्र धारण संत बनना करेगा, सरल है, होना बहुत कठिन है। होना बड़ा कठिन है। पर कार्याणि साधनायामि साध्यते सा साधु। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। जो दूसरे का हिताय सोचे, दूसरा का हित चाहे, वही संत है। जिसके पापों का हो जाए अंत, उसको कहते हैं संत। जिसको मंजिल मिल जाए, जिसकी रास्ता का हो जाए अंत, उसको बोलते हैं संत। संत संत हमेशा सबके लिए सुख मांगता रहता है, अपना सुख नहीं चाहता। इससे और आगे बढ़कर के अगर बात कही जाए तो क्रीडवंतो विश्वमार्यम। संत कहता है कि हम पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाएंगे। हम केवल गांव, क्षेत्र, विकास खंड, जिला, तहसील, यह सब प्रदेश, देश नहीं, पूरे विश्व की बात करता है, पूरे भूमंडल और ब्रह्मांड की बात करता है, ग्लोबल रूप से वह यह तभी कहा जाता है कि वनस्पति शांति और पृथ्वी शांति, ऐसे ऐसे सबके शांति, स्वस्तिवाद सबके लिए करता शांति। है। उसमें वेद में सबके शांति की बात की गई है। तो दोस्तों हम हैं दोनों साधुओं के साथ, संत के साथ। और संत बड़े भाग्य से संतों का मिलन होता है। संत समागम हरि कथा, जी जी जी। तुलसी दुर्लभ हो, ऐसे कहा गया है। तो और बिन सत्संग विवेक न हुई, और अब मोह भाव भरोस हनुमंता, बिन और हरि बिन हरि कृपा कृपा मिले नहीं नहीं संता। संता। संत का दर्शन दो प्रकार से होता है। एक तो हम संत के पास जाए, उसका दर्शन करने, इसका मतलब है मेरे पूर्व जन्मों के पुण्योदय हो गए। और संत अचानक घर बैठे दर्शन दे जाए तो हरि की बहुत बड़ी कृपा। अब मोह भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। और संत मिलन को जाइए तज आप माया अभिमान। तो कहने का मतलब परमात्मा को पाना है तो महात्मा से जुड़ो। बिना महात्मा से जुड़े कोई धर्मात्मा नहीं हो सकता, और बिना धर्मात्मा बने कभी किसी को परमात्मा नहीं मिल सकता। इसीलिए प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रत्न कथा प्रसंग। महाराज श्री चले गए सबरी पर, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, जी मानव एक भगत कर नाता। जी जी जी। ऐसे नवधा भक्ति का भी जी, जी। महाराज श्री ने उल्लेख किया है। सबरी जो जात की भिलनी थी, जी, जी। और जंगल में महाराज श्री, हम अगर बात करें जी तो हनुमान जी जाते हैं अशोक वाटिका में, जी। और एक ऐसा नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का, जिसको केवल जानकी जानती थी और राम जी जानते थे, बहुत बढ़िया। और हनुमान जी जानते जी, थे। जी। उस नाम के बारे में कुछ ख्याल आ रहा है क्या? जब हुआ हनुमान जी ने यही परिचय दिया। हाँ, गा करके, रामे दूत में मात जानकी, सत्य सफत करुणा निधान की। क्योंकि इतने लोगों का नाम नहीं लिया जाता था। प्रभु श्री राम अपनी प्राण प्यारी सीता जी से जानकी कहते, तो सीता जी अपने प्राणपति से मतलब करुणा निधान कहती थी। गुरु का नाम, बड़े बेटे का नाम, पति का नाम, और पति को पत्नी का नाम, इनके नाम लेने से इनकी आयु कम होती है। पर आजकल रोज कथाएं, रोज भागवत, रोज प्रवचन, रोज उपदेश, रोज सत्संग, लेकिन हमारा समाज बिगड़ता चला जा रहा। हम लोग विदेशियों की जूठन चाट रहे हैं। आज भी जो पुरानी माताएं हैं पति का नाम नहीं लेती हैं। रमाऊ कह करके, अरे हमारा रमाऊ। हाँ, मतलब अंतिम समय में कोई प्यार का नाम रख लेती है, और पति भी रख मलिकार, लेती। मलिकार कहती है। जी, जी। मलिकार आजकल कहती भी है। कोई- और लड़के के चाहे लड़की का फलाना के पापा, पिताजी, बाबू। पिताजी। हाँ। पहले पिताजी शब्द था, पिताजी, फिर आया पापा, अब डैड आया, आगे डिड्डा है। पहले माँ, गाय का बच्चा आज ही बोलता माँ, पहले माँ, फिर मम्मी, और फिर मॉम, अब मम है।
ये सब बदलता चला जा रहा। पहले जीजा जी, फिर आया जीजू, आगे चल के आएगा जू। पहले दीदी जी, बहन जी, अब दी। ये सब बदलता चला जा रहा है। चलिए, इसमें संत की बड़ी भूमिका है। जी। केवल कथा बाँचेंगे, पेड़ ओड़ लगवाएंगे कुछ बिल्कुल, पेड़ तो बहुत, वृक्ष तो रोपण करना चाहिए। नहीं। देखिए जी देखिए, पता नहीं क्यों हम दोनों बात कह रहे हैं। जी जी संत की बड़ी संहिता है महाराज जी, जी। बड़ी संहिता है। जो राजनेता की संहिता है वही संत की भी संहिता है। और संत अगर इसका पालन नहीं करेगा तो संत भी आगे आने वाली पीढ़ियां क्षमा नहीं करेंगी और हमारा बड़ा नुकसान होगा। बिल्कुल। कोरोना काल में सब ऑक्सीजन 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 के भाव में मर गए। आप तय कर रहे हैं कि कितने कथा करने से पहले, कथा करने के बाद लोगों को प्रेरित करेंगे, कैसे आप पौधरोपण करवाएंगे, क्या करेंगे? रामायण का विधान 2 है। आप विषय पर आइए। जी। आप केवल जीजा जीजू और यही सब करेंगे कि कुछ वृक्ष नहीं, लगवाएंगे? बिल्कुल वृक्ष तो कैसे लगाने। लगवाएंगे? वृक्ष जैसे 9 दिन की कथा है तो 9 हाँ। वृक्ष हमको परीक्षित जजमान से लगवाने हैं। लगवाने हैं। और उसके बाद में श्रोताओं से कहना अपने अपने घर पर एक एक वृक्ष लगाइए कम से कम, हाँ, अपने बेटे के नाम पर, अपने बेटे के नाम। अपने दिवंगत माता पिता दादा यही दादी नाम है नाम सच्चा। नहीं जब तक वो वृक्ष रहेगा तब तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा। या करेंगे आप? बिल्कुल मैं सर। आके देखूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर करेंगे हम तो मैं आज भी वेलकम सब- करूंगा। आज- और अगर नहीं करेंगे जी 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 तो जिस प्यार से आज मैं वीडियो कर रहा हूँ उसी प्यार से खुदाई भी करूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी, जी जी बिल्कुल। करना है ना, इसको कौन बिल्कुल, करेगा? बिल्कुल। गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ, बिल्कुल, नदियों जी। में गंगा हूँ। जी। तो पीपल कौन लगवाएगा? बिल्कुल। या केवल सरकारी नहीं। उसके आधार पर नहीं हो तो गिनती कराएंगे, इतने वृक्ष लग गए और गिनीज बुक में शामिल हो गए, यह संत कराएगा? नहीं सर, हम तो बचपन से वृक्ष के बड़े शौकीन रहे। आज भी साल में 4-5 वृक्ष लगाते हैं अपने हम गांव पर। उसको भी देखेंगे जहाँ लगा जी, करके बिल्कुल। आपने बड़ा बड़ा किया है। जी। लगाना महत्वपूर्ण नहीं है, उसको आप बड़ा कैसे करवाएंगे? नहीं, बड़े हो तो गए। चलिए, यह दोनों जो इस विशेष वस्त्र के धारक हैं, जो संत रूप में है, संत हैं भी, इनसे मैंने अनुरोध किया, यह हमारी ड्यूटी भी है कि यह पर्यावरण पर ध्यान दें। और महाराज जी, कोई चैनल भी है क्या आपका? जी, हमारा 2 चैनल है। हाँ। एक सच्चा सत्संग है के नाम से सच्चा सत्संग, दूसरा हमारे नाम से जिसमें राम कथा, हमारे लिखे गीत, हमारी लिखी नाम क्या है रचनाएं। उसका? राम क्या नाम है उसका दूसरे वाले का? श्री छुन्ना पंडित जी नाम से है चैनल, श्री छुन्ना पंडित जी महाराज। ये बोलने से हमारा चैनल खुल जाता है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन अब उस चैनल पर आप दिखाएंगे कि यह कथा के माध्यम से हमने यहाँ लगवाया, वृक्ष। हाँ, भक्तों ने लगाया, और लगवाएंगे ही नहीं, उसको घेर करके उस पर लिखवाएंगे जी, जी। कि 9 दिवसीय कथा समापन दिनांक इतने को इतने वृक्षों का रोपण हुआ। श्रद्धालुओं द्वारा रोपित ऐसे करके। बिल्कुल सर, ये वचन है हमारा। चलिए चलिए दोस्तों, कुछ काम हो रहा है ना, कुछ ऐसे ही करते रहना है। तो दोनों महात्माओं को विनम्रता के साथ मैं प्रणाम करता हूँ। सर, हाँ जुगल जोड़ी सरकार एक संस्था हमारे महाराज जी चला रहे हैं। हाँ, बताएं महाराज जी, कुछ आप गाय वाय के लिए कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ, गाय के लिए तो करना ही है। ये तो सनातन धर्म का आधार है गाय। जहाँ गाय की पूजा ना हो सके वो तो सब बेकार है। कितनी गायों को बचा रहे हैं, कैसे कुछ नहीं, कटने से हमारे बचाते हैं यहाँ गौशालाएं हैं, वहाँ भी देखते हैं, कई गौशालाओं में गए भी हैं और लोगों से धन भी देते हैं। वहाँ जहाँ धन का अभाव है वहाँ धन भी देते हैं। इस प्रकार से गाय तो प्रथम है। जिस प्रकार से पेड़ पौधा है प्रथम पर्यावरण के लिए, इसीलिए सनातन धर्म के लिए गाय भी आवश्यक है। बहुत बढ़िया। बिना गाय के तो जीवन बेकार है। 33 कोटि देवी देवताओं का गाय में वास है और गाय हमारी माता है। और भारतवर्ष में भगवान ने जन्म जो लिए हैं, अवतार लिया है, अन्य देशों में क्यों नहीं लिया? क्योंकि भारतवर्ष को भारत माता कहते हैं। जहाँ माता है विप्र धैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। कहना बहुत हो गया, अब करने की जरूरत है। जी। चलिए, हम दोनों लोगों से आग्रह हमने किया, या लोग कर भी रहे हैं, आगे और भी करेंगे। जो करेगा उसके लिए यह चैनल समर्पित होगा, और जो नहीं करेगा वो अपना बिगाड़ेगा, लोग पर लोग बिगाड़ेगा। बिल्कुल सर। तो विनम्रता के साथ स्वस्तिवाच्य कुछ इससे समापन हो जाए। नहीं, हमने जो सर अभी 6 गीत हमारे चैनल पे पढ़े हैं, उनके हम शुरुआत के बोल बता रहे हैं। और जो दर्शक लोग हैं, बताइए, 2 लाइन बताइए सीधे। पहला तो हमने औरैया धाम लिखा था। लोग वो हो कहते थे गया। डाकुओं का इलाका है। वो हो गया है। जय बोलो सीताराम की जय, जय औरैया धाम चलिए, की। उसको- 5 उसको- नदी का यहाँ है संगम, ससुराल यहाँ घनश्याम की। चलिए, उसको- दूसरा उसको मैंने देखेंगे। माता जी का एक गीत लिखा। आज तेरा जगराता करके माता तुझे मनाऊं, तेरा दर्शन पाऊं,
तुझे शीस नवाऊं। एक गीत हमने लिखा है जय बोलो जय बोलो बोलो जय बोलो जय बोलो। और एक गीत लिखा है हमने गोविंदा गोपाला हे मुरली बाला, मोहनी मूरति तिरछी चितवन गल बैजंती माला, गोविंदा गोपाला। एक करुणा रस में लिखा है, जिस समय घनश्याम श्याम सुंदर मुरली मनोहर मथुरा चले जाते तो ब्रजवासी बड़े दुखी है। हे ब्रज नंदन हे मुरलीधर, क्यों झूठो भरमायोरी, एक पाक की कह के गए थे, कितने पाक बितायोरी। एक सर हमने एक आरती लिखी है, आरती गाऊं सीताराम की, भरत जू लखन रिपुसूदन हनुमान की। सर एक ये लिखा है जय श्री राम कथा, ये पावन राम कथा, हनुमान के मन को भाए, शंकर के हृदय में समाये, छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सबको है ये पता। जैसे ऐसे 184 रचना में 6 गीत हमने एल्बम बना के डाले। दोस्तों आप चैनल पर विजिट करें और महाराज जी जो इनसे जो कहेंगे वह बना करके और आपको कथा भी सुनाएंगे। तो दोस्तों विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए और आप दोनों संतों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।